हाथियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बात करूंगा, ये कहना है सीएम का। सीएम विष्णुदेव साय के सामने एक विषय और रखूंगा। मध्य प्रदेश में हाथी से संबंधित जो भी घटनाएं हो रही है उस विषय पर छत्तीसगढ़ के मुखिया से मध्य प्रदेश के मुखिया बातचीत करेंगे और उन पर भविष्य में दोनों राज्य मिलकर समन्वय के साथ काम करेंगे। ये पूरी प्लानिंग है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के समक्ष एक विषय और रखूंगा। मध्य प्रदेश में हाथी से संबंधित जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर भविष्य में दोनों राज्य मिलकर समन्वय करें। हमारे हाथी की घटना होती है आमतौर छत्तीसगढ़ से आते हैं। मैं मुख्यमंत्री के सामने भी ये विषय लाऊंगा कि ये छत्तीसगढ़ से आने वाले दलों के माध्यम से जो हाथी हमारे इधर आते हैं, दोनों सरकारें मिलकर के फॉरेस्ट का ऐसा कोई तालमेल बनाएं कि ऐसे बड़े जानवरों के बड़े दल आने के कारण से आकस्मिक रूप से जो दूसरी स्थिति बनती है उससे बचने के लिए हम एक दूसरे के संपर्क में रहें। मेरी अपनी ओर से जो उत्सव के आनंद के लिए भी और ये भविष्य में होने वाली कठिन चुनौतियों के लिए भी हम उनके मिलकर बात करेंगे। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के अग्रिम बधाई शामिल किया जाएगा। और देखिए, लगातार हाथियों की वजह से कई घटनाएं होती है और हाथियों का मुद्दा मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय से वो बातचीत करेंगे और दोनों ही प्रदेश साथ में मिलकर इस मुसीबत से निकले, दोनों ही प्रदेश इसमें समन्वय बनाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे भी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंचल का रुख कर लेते हैं। अंचल, देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो लगातार हाथियों की वजह से घटनाएं हो रही है, अब दोनों प्रदेश मिलकर समन्वय करें। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाई इस पूरे मामले को लेकर के, उन्होंने एक जांच दल गठित किया था जिसमें राज्य मंत्री जो हैं वन, वो भी वहां पर दिलीप अहिरवार वो भी गए थे और मौके पर मुआयना किया था और अधिकारियों की टीम बनाई गई थी। कल देर रात भी सीएम हाउस में बैठक ली है वन विभाग के अधिकारियों के साथ और दो अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया था। तो उनकी संवेदनशीलता लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से उमरिया माधव टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत हुई है एक के बाद एक, इसको लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और आज जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जाएंगे और वहां पर राज्योत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, तो उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा है और कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सामने वो इस विषय को रखेंगे कि कैसे दोनों ही प्रदेश आपस में सामंजस्य बनाकर, समन्वय बनाकर ये जो घटनाएं हो रही हैं इसको रोक सकेंगे। तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा से लगा है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जंगलों से भी या छत्तीसगढ़ के टेरिटरी के भी जो हाथी हैं या अन्य जंगली जीव हैं वो यहां पर आ जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से दोनों ही प्रदेशों के बीच की जब बातचीत होगी तो इनके समन्वय से कुछ बड़ा निकल के आएगा और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं इस पर रोक लगेगी। इसकी पूरी उम्मीद दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को है। बिल्कुल अंचल, तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भी लगातार हाथियों की वजह से कई घटनाएं होती है। मृगेंद्र पांडे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं और वो छत्तीसगढ़ के मुखिया से बातचीत भी करने वाले हैं, कितना असर होगा जब दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मसले को लेकर काम करेंगे? तो देखिए, निसंदेह बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा जुड़ी हुई है। अचानकमार टाइगर रिजर्व का जो पूरा एरिया है, आप उसको देखिए, वहाँ हाथियों का जो कॉरिडोर है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हाथी एक रास्ते से जाते हैं दूसरे रास्ते से आते हैं, तो ऐसा है कि वो दोनों राज्यों में विचरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अब तक सिर्फ करंट लगने से 77 हाथियों की मौत हुई है और हाथी मानव द्वंद्व में 197 लोगों की मौत हुई है। आप समझिए कितना बड़ा आंकड़ा है। राज्य गठन के बाद से अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो जाना सिर्फ हाथियों के आने जाने से। इसके साथ ही मकान तोड़ देते हैं हाथी, फसल को नुकसान कर रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं जिसके कारण बहुत दिक्कतें हो रही हैं। उन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार अगर ज्वाइंट पहल करती है तो उसका लाभ मिलेगा। इससे पहले जो एलिफेंट प्रोजेक्ट चल रहा है देश में, केंद्र सरकार का एलिफेंट प्रोजेक्ट है, उसके तहत भी जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ समन्वय की बात होती रही है, लगातार मीटिंग भी होती रही है। लेकिन
जिस हिसाब से बड़े पैमाने पर असर होना चाहिए वो अभी नहीं दिख रहा है। हाथियों का जो आक्रमण हो रहा है, हाथी अभी आपने देखा कि रायगढ़ में 3 हाथी करंट से मरे हैं, बांधवगढ़ में हाथियों की मौत हुई है। तो हाथियों की भी मौत हो रही है, जो देश के लिए एक चिंता का विषय, क्योंकि हाथी का रहना बहुत जरूरी चीज है। जी बिल्कुल मृगेंद्र, और देखिए आगे भी असर देखने को मिलेगा जब दोनों ही प्रदेश साथ में मिलकर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया अंचल और मृगेंद्र, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।